श्रील प्रभुपाद की जय। तो जब ये जो हमारा इस्कॉन मूवमेंट है श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया है, एक्चुअली इसके फाउंडर श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने बंगाल में आज से 500 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 500 ईयर्स बैक, इस संकीर्तन मूवमेंट का आरंभ किया था। इसीलिए रूपा गोस्वामी ने उनके लिए श्लोक की रचना भी की। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिस्य नमः। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, संकीर्तन एक पितरऊ, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य भागवत में, संकीर्तन के पिता हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये मैसेज लेके आए कि भगवान के नाम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तार मध्य श्रेष्ठ, भजने मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, फिर क्या है, तार मध्य श्रेष्ठ नहीं, नाम संकीर्तन समझते हैं। हाँ, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पाया प्रेम धन। सो भक्ति में बहुत सारी क्रियाएं हैं। महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, बहुत सारे आइटम्स हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है भगवान का नाम लेना। ये महाप्रभु की सेंट्रल टीचिंग थी। भक्तियों ठाकुर भी लिख रहे हैं, नाम बिना आर किछु नहीं 14 भुवन बाजे। सो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इसको इस संसार में महाप्रभु ने टीचिंग्स दी। उनके डिपोटीज हैं, उन्होंने भगवान के नाम की साइंस के बारे में किताबें लिखी। और फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद भक्तिसार ठाकुर ने गौड़िया मठ की इस्टेब्लिशमेंट की, प्रभुपाद ने इस्कॉन खोला, बहुत सारी चीज़ें हुई। बट उसका थीम एक ही थी, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। महाप्रभु ने ये शास्त्रों के द्वारा एस्टैब्लिश किया कि नाम बिना आर की छुनाई 14 भुवन बाजे। नाम के बिना और कुछ नहीं है इस संसार में, बाकी सब मरा हुआ है। एवरीथिंग इज डेड एक्सेप्ट भगवान का नाम। सो महाप्रभु ने एक्चुअली, महाप्रभु ऐसा नहीं सिर्फ महाप्रभु ने बताया, ये और भी सेंट्स, तुकाराम ने भी भगवान के नाम पे जोर दिया, तुलसीदास ने भी भगवान के नाम पे जोर दिया। दक्षिण भारत की संप्रदाय रामानुजाचार्य ने भी नाम पे जोर दिया, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र दिया उनको। लोगों ने नाम के बारे में तो बताया है, सिर्फ महाप्रभु नहीं है जिन्होंने नाम की महिमा बताई और नाम लेने को बताया। बट महाप्रभु ने एक काम किया। महाप्रभु ने अपने अनुयायियों, अपने पार्षदों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा नाम के ऊपर शास्त्रों की रचना कर दी संस्कृत में। वो किसी ने नहीं किया है। बाकी सब लोगों ने भगवान के नाम पे लिखा है, मगर एक कोलोकियल लैंग्वेज में लिखा है, प्राकृत भाषा में। तुकाराम जी ने महाराष्ट्रियन भाषा में लिखा है, तुलसीदास ने अवधी में लिखा है, और भी संत हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में लिखा है। रामानुचार्य मध्वाचार्य जी ने संस्कृत में कुछ लिखा है, मगर नाम के बारे में इतना नहीं है जितना लिखना चाहिए था। महाप्रभु की सारी किताबें, सारे वर्क्स, महाप्रभु और उनके अनुयायियों के जितने भी वर्क्स हैं, सबके सब संस्कृत में। एक तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संस्कृत में लिखना मतलब एक स्कॉलरली लैंग्वेज है। आप बंगाली में लिखो, आप इसमें लिखो, हिंदी में लिखो, अवधी में लिखो, उसमें लोग इतना सीरियसली नहीं लेते। तो महाप्रभु ने कहा तुम संस्कृत में लिखो और शास्त्रों का प्रमाण देते हुए लिखो। ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शास्त्रों का प्रमाण देके ये स्थापित करो कि भगवान के नाम के ऊपर कुछ नहीं है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब बेकार है।
दान तप व्रत तपस्या सब बेकार है। भगवान का नाम एक तरफ, ये एक तरफ। इसलिए हमारे आचार्यों ने, एक्चुअली महाप्रभु ने जानबूझ के संस्कृत में लिखने को कहा। ऑल्दो लोकल लैंग्वेज में लिख सकते थे वो लोग, मतलब सारे गोस्वामी वृंदावन में ही रह रहे थे, व्रज भाषा में लिख सकते थे। वल्लभ संप्रदाय भी वृंदावन में थी, उन्होंने अपनी मोस्टली जो उनकी बुक्स हैं वो ब्रज भाषा में, सूरदास जी के सॉन्ग सारे ब्रज भाषा में। वल्लभाचार्य की जो बुक्स हैं संस्कृत में हैं, उनके बेटे पुरुषोत्तम आचार्य, उन्होंने भी संस्कृत में लिखी है, मगर इतनी सटीक नहीं है। तो महाप्रभु ने हमारे आचार्यों को कहा तुम बंगाली में मत लिखो, तुम सब संस्कृत में लिखो, ना ब्रज भाषा में लिखो। अब क्वेश्चन ये है कि संस्कृत तो किसी को आती नहीं, तो संस्कृत में क्यों लिख रहे थे? मान लीजिए मैं लेक्चर देने लगूँ अभी संस्कृत में, तो क्या फ़ायदा है? यहाँ तो वो लोकल लैंग्वेज चलेगी ना। तो लोकल लैंग्वेज में कोई वर्क नहीं है, कोई भी ब्रज भाषा में हमारे गोस्वामी का कोई भी वर्क ब्रज भाषा में नहीं है। आती थी ऐसा नहीं, उनको नहीं आती थी, हिंदी भी आती थी, बंगाली भी आती थी, पर्शियन भी आती थी उनको। तो वो तो रूपा सनातन, ये तो राजा के मिनिस्टर्स थे, पर उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु फ्यूचर का देख रहे थे कि आगे जाकर लोग हमारे इस मूवमेंट को, महाप्रभु के जो मूवमेंट है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को, एक बहुत हल्का ले लेंगे अगर किताबें ऐसे लोकल लैंग्वेज में होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग उस भाषा में लिखेंगे जिसको बहुत इंटेलिजेंट लोग, स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं संस्कृत में। इससे पता लगता है कि महाप्रभु का एम जो था वो स्कॉलरली लोगों को प्रीचिंग करना था। अगर इंटेलिजेंट लोग चेंज हो जाएंगे तो बाकी तो चेंज हो ही जाएंगे। तो वो लोग इस तरह किताबें लिख रहे थे। ऑफ कोर्स उसके बाद इसलिए महाप्रभु के मूवमेंट में आगे जाकर जो स्कॉलरली लोग जुड़ने लगे, उन्होंने कहा हाँ ये तो अच्छा है, संस्कृत में किताबें, शास्त्रों से प्रमाण है। महाप्रभु की फाइट लड़ाई सिर्फ साधारण लोगों से, महाप्रभु की लड़ाई थी कर्मकांडियों से। वो बड़े संस्कृत में पारंगत लोग थे, फिलोसफर्स, सिद्धांतवादी थे। महाप्रभु की लड़ाई थी मायावादियों से, वो संस्कृत में बड़े पारंगत होते थे। तो उनको हराकर भक्ति की स्थापना करना वो एक चैलेंज था। तो हमने कहा ठीक है तुम लोग ये करोगे। सो टारगेट ऑडियंस महाप्रभु के ऑर्डिनरी लोग नहीं थे। ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो कीर्तन था। प्रभुपाद ने बोला है कीर्तन फॉर मासेस, फिलॉसफी फॉर क्लासेस। ऑर्डिनरी लोगों को चेंज करना आसान है, कीर्तन करो, नाचो गाओ, लोग जुड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ पे भी आप कपूरथला में कीर्तन कर रहे हैं, हमारी नाम यहाँ पे कर रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि भारत में अभी भी थोड़े अच्छे लोग बचे हैं नहीं, संस्कृति तो है ही, भगवान का नाम लेना, जुड़ जाते हैं। वो महाप्रभु कर रहे थे अपना कीर्तन से, ट्रैवलिंग करके लोग जुड़ रहे थे। बट चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि बड़े बड़े लोग जुड़े, अमीर लोग, इंटेलिजेंट लोग, तब दुनिया बदलेगी। सेम शिला प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने भी कीर्तन किए, पंडाल प्रोग्राम्स किए, प्रभुपाद ने कहा सब जुड़ रहे हैं, पर प्रभुपाद ने कहा कि मगर साइंटिस्ट को जोड़ो, जो बुद्धिमान लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं उनको जोड़ो, क्योंकि उनके पैसे भगवान की सेवा में लगेंगे। सो शिला प्रभुपाद ने भी अपने डिसाइपल्स को बोला कि उनको टारगेट करो और नास्तिकों को आस्तिक बनाओ। मानने का वो चैलेंज है। चैतन्य महाप्रभु भी सेम ही कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम। रूपा गोस्वामी ने बुक्स लिखी, इसलिए रूपा गोस्वामी ने फिलॉसफी को संस्कृत में लिखा। उससे क्या हुआ, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को स्पेशल प्रोजेक्ट दिया था कि तुम जो अमीर लोग हैं, सुवर्ण वणिक, गोल्ड मर्चेंट्स होते थे वहाँ बड़े सारे, ये क्या कहते हैं, कृष्णानगर, पानीहटी, यहाँ पे जो रीजन था सारे गोल्ड मर्चेंट्स थे। रघुनाथ दास गोस्वामी उसी फैमिली से थे। सो महाप्रभु ने कहा उनको प्रीचिंग करो, उनको लेके आओ भक्ति में। डेकॉइट्स को लेके आओ। डेकॉइट्स होते थे उस टाइम, डाकू बाकू बहुत होते थे, जंगल होते थे,
पुलिस ऐसा कोई सिस्टम तो था नहीं, उनको भक्ति में लेके नित्यानंद प्रभु को ये मिशन दिया। और फिर उसके बाद रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी को मिशन दिया कि तुम वृंदावन जाओ और ग्रंथ लिखो कि इससे मायावादी हमारे भक्ति में आए, ज्ञानी लोग हमारे ग्रंथ पढ़ के भक्ति में आए। और संप्रदाय के लोग, मध्वा श्री संप्रदाय के लोग जब हमारी किताबें पढ़े तो उनको भी समझ आए कि भगवान के नाम से ऊपर कुछ नहीं है। ये वेदों का यज्ञ, वेद पढ़ना ये एक तरफ है, नाम एक तरफ है, तुम लोग उनको प्रीचिंग करो। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने पब्लिक को प्रीचिंग की, कीर्तन किया, नाच रहे थे, गा रहे थे। महाप्रभु ने कहा मैं पब्लिक को पकड़ता हूँ। नित्यानंद प्रभु को बोला कि तुम अमीर लोगों को और डाकुओं को पकड़ो। रूपा गोस्वामी को बोला कि तुम वृंदावन में जाओ और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनको पकड़ो। तो महाप्रभु ने इस तरह अपना जाल, महाप्रभु कह रहे हैं कि अपना जाल, प्रेम का जाल फैला दिया। तो सारे एंड पे महाप्रभु ने, एंड समझते हो, एंड सारे फ्रंट्स पे महाप्रभु ने अपना काम किया कि जिससे सब लोग महाप्रभु के मूवमेंट में आ जाए। इसीलिए कह रहे हैं नमो महा, इसीलिए कह रहे हैं, कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पे। नमो महावदनीयाय, महाप्रभु प्रेम दे दो जादू हो जाएगा, जादू की बात नहीं है। जादू भी हो सकता है, बट नमो महावदनीयाय मतलब महाप्रभु सबके बारे में सोच रहे थे। ऐसा नहीं नास्तिक हैं चलो छोड़ दो उनको, या ये बहुत अहंकारी है छोड़ दो उसको। सभी के बारे में सोच रहे थे और उनको सोच रहे थे कैसे भक्ति में वापस, इनफैक्ट जानवरों के बारे में भी सोच रहे थे। महाप्रभु झारखंड के जंगलों में गए, क्या हुआ? महाप्रभु ने जानवरों को भी प्रेम दिया। सो सेम स्ट्रैटेजी श्रील प्रभुपाद ने अपनाई है। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं महाप्रभुपाद ने तो कुछ अलग ही कर दिया, पता नहीं क्या किया है। मतलब आपको भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ये क्या मतलब फॉरेन कंट्रीज में जाकर वैज्ञानिकों से भिड़ रहे हैं, नास्तिकों से डिबेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? प्रभुपाद ने एग्जैक्टली सेम किया जो चैतन्य की स्ट्रैटेजी थी। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि अगर प्रभुपाद अमेरिका गए, प्रभुपाद ने अमेरिका में लेक्चर दिया, प्रभुपाद फ्लैटरी नहीं कर रहे थे, चापलूसी नहीं कर रहे थे, बट प्रभुपाद ने कहा अमेरिकन्स यहाँ पे लोगों से कि अगर तुम लोग भक्ति में आ जाओ तो पूरी दुनिया भक्त बन जाए, क्योंकि तुम लोग, अमेरिका सबसे एडवांस्ड कंट्री है, वो भक्ति करने लगे तो अमेरिकन्स को ही देखते हैं हम सब भक्ति करने लगेंगे। तो प्रभुपाद बहुत एक प्रैक्टिकल और इंटेलिजेंटली उन्होंने एक स्ट्रैटेजी से काम किया। महाप्रभु एग्जैक्टली यही कर रहे थे, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एग्जैक्टली यही था। चैतन्य महाप्रभु ने क्या है किसको, सर्वम भट्टाचार्य को चेंज किया। जब जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथपुरी में सबसे टॉप, और इनफैक्ट बंगाल में भी, उड़ीसा में, बंगाल उड़ीसा में सबसे टॉप का जो फिलोसोफर थे, सबसे बड़े मायावादी, वो सर्वम भट्टाचार्य थे, राजा के मिनिस्टर। महाप्रभु सीधा पुरी गए, उनके घर गए, उनको चेंज किया। ऐसा नहीं वहाँ पे गए घर घर जाके हरिनाम बांट रहे हैं, वहाँ अपने उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लड़ाई करोगे तो हाथ पाँव काटने का फ़ायदा नहीं, सीधा गला काटो, आदमी मर जाए, ख़त्म। हाथ पाँव काट के क्या करोगे, लड़ता रहेगा। सो महाप्रभु ने सीधा हाई टारगेट किया। सर्वम भट्टाचार्य बदल गए, करोड़ों लोग बदल गए। उन्होंने कहा यार जब इतने बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति में आ सकता है तो हम क्या कर रहे हैं। अब महाप्रभु ने सीधा वहाँ के राजा को ही चेंज कर दिया, प्रताप रुद्र को, राजा ही बदल गया। पूरे 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 उड़ीसा में भक्ति, उन्होंने कहा भक्ति करनी पड़ेगी, उन्होंने कंपलसरी कर दिया। सो इस तरह से ऐसा नहीं है कि हम लोग, मतलब मैं सोच रहा था नमो महावदनीयाय पे, ऐसा नहीं है महाप्रभु नमो महावदनीयाय प्रेम बांट रहे हैं इधर उधर। प्रेम बांटने की स्ट्रैटेजी थी, मैं बता रहा हूँ, एक नीति थी, एक सिस्टम था जो महाप्रभु ने सोचा, अपना एक प्लानिंग करी चैतन्य महाप्रभु ने, कैसे हमें लोगों तक प्रेम पहुँचाना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने और भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने अपने जो संस्था को मूवमेंट बोला है, मिशन बोला है, गौड़िया मिशन। भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने गौड़िया मिशन नाम रखा। मिशन एक बहुत बड़ा वर्ड है,
गौड़िया इंस्टीट्यूशन नहीं रखा है, या गौड़िया और क्या है, गौड़िया इंस्टीट्यूशन, गौड़िया रिसर्च सेंटर, ऐसा कुछ नहीं था, GRC, गौड़िया मिशन रखा। लोगों ने पूछा भी ये मिशन क्या है, मतलब आप मंदिर बना के भक्ति कर रहे हो, ये मिशन क्या होता है इसके अंदर? भारतीयों को समझ नहीं आया कुछ। क्रिश्चियन मिशन होता था, क्रिश्चियंस आके उनका मिशन था कि पूरे संसार को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, आप तो मंदिर खोलो राधा कृष्ण का, तो मिशन क्या है? भक्तिचरण ठाकुर ने कहा ये मिशन है हमारा। मिशन का मतलब होता है कि हम सिर्फ खुद भक्ति नहीं कर रहे, हम दूसरों को भक्त बना। एक्चुअली मिशन मतलब कन्वर्जन बेसिकली, जैसे कृष्ण कन्वर्जन नहीं हो रही, मिशन मतलब कन्वर्जन ही होता है। हमारा गोल है, हम गोल के साथ काम कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जैसे महात्मा गांधी का मिशन है भारत को स्वतंत्र कराना, ऐसे हमारा मिशन है आत्मा को इस जन्म मृत्यु से स्वतंत्र करना, इसलिए उन्होंने मिशन रखा। श्रील प्रभुपाद ने उसको मिशन से मूवमेंट कर दिया, क्योंकि मिशन जब बहुत बड़ा हो जाता है, पूरे संसार में फैल जाता है मिशन, तो उसको मूवमेंट कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट रखा है। तो नाम से ही पता लगता है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, और हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, जो महाप्रभु ने किया हम वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं। हमें यह करना है, अगर हम भी दूसरों पे कृपा करना चाहते हैं, कृपा करने के लिए बुद्धि रखनी है। कृपा करना इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे ही कृपा कर दो, कृपा करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, सुमेधा सा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि इससे लोग आएँ, लोग टूटे नहीं, लोग जुड़ें, उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ती है। और जुड़ के फिर उनको उठाना है, उसके लिए भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। सो इसलिए अपने आप को उठाने के लिए भी बुद्धि लगानी पड़ेगी। इसलिए दया करने के लिए, दया सिर्फ इंटेलिजेंट आदमी कर सकता है, मूर्ख नहीं कर सकता। ऐसा लगता है नहीं, अब दया करना क्या है, जाके बस बांट दो चीज़ें, दूसरों को दे दो, लोग आएंगे मंदिर प्रसाद दे दो, ये दया है। ये दया नहीं है, सिर्फ इसको नहीं कहते दया। दया करने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लोग आ जाए। तो प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर खोल दिए, मैंने कहा हमें कृपा करनी है, मगर कौन 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 आएगा हमारे पास? मार्बल के टेम्पल खोल दो, सुंदर, लोग आएंगे। लोग आते हैं, या तो मार्बल का टेम्पल खोल दो, या मतलब एक ये काम कर सकते हो, लोग आते हैं। दूसरा काम कर सकते हो, हमारे बद्रिका आश्रम की तरह बना लो, तब भी लोग आएंगे। ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े टेम्पल बनाना, ये स्ट्रैटेजी है। ऐसा नहीं है कोई सारे बड़े टेम्पल बना रहे तो हम भी बनाएंगे, अंधों के पीछे अंधे, ऐसा नहीं होता। स्ट्रैटेजी है कि वो काम करो जिससे लोग आए और ये ज्ञान ले पाए। सो इसलिए हमने बद्रिकाश्रम बना दिए। लोग आते हैं, यार ये अलग है, देखो कितना अच्छा है, सुंदर है, विलेज की हट्स है, गोबर है, नो थैच रूफ है। आजकल ज़माना चेंज हो गया ना, लोग आते हैं। गुड। सो यही है बस। तो महाप्रभु ने एक सेल्समैन की तरह काम किया है। नाम हट भक्तिचरण ठाकुर लिख रहे हैं, हम सेल्समैन है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? कृष्ण प्रेम, हरि नाम। अब उसको बेचने के लिए आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी सेल्समैन है। प्रभुपाद ने बोला कई बार, ये हमारा बिजनेस है। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला हमारा प्रचार, प्रभुपाद कह रहे हैं हमारा बिजनेस है। प्रीचिंग इज आवर बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए आप सब बिजनेसमैन ही, आपको पता है, सोचना पड़ता है प्रोडक्ट कैसे बेचें, कैसे प्रेजेंट करें, क्या करें। लोग लेते हैं उनके कल्याण के लिए, कैसे समझाएं। हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए तो प्रोडक्ट के साथ वो भी होता है ना, कि ब्रोशर होता है ना, ब्रोशर प्रोडक्ट के साथ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हमारा ब्रोशर है, शास्त्र है, गीता, आचार्य की किताबें, प्रभुपाद की बुक्स हम देते हैं, ये बेनिफिट है, आप ले लो। सो इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है अब, कि हम लोगों तक कैसे पहुँचाएँ चीज़ें। मुश्किलें भी हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कैसे हटाएं। 1000 लोग 1000 चीज़ें बोलते हैं,
उनको डील करते हुए हमें किसी तरह ये करना है। और महाप्रभु ने प्रॉमिस किया है कि अगर तुम ये हरि नाम का प्रचार करोगे, कोशिश करोगे जैसे भी है, तो क्या है, जा रहे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आगे तारे हमारे गुरु तारे देश, तबु न बांधी पे तो विषय तरम। तो क्या होगा, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें माया छुएगी नहीं। पुनरअपि ठाए पापे मोरा संग, और इस जीवन के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रचार करते वक्त, स्ट्रैटेजी बनाते वक्त कोई कपट नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई डीवियस स्कीम समझते हो, कैसे कहेंगे डीवियस स्कीम? कोई नहीं, कोई गंदी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लाने के लिए, ठीक है भाई हम लोग जैसे कई लोगों ने कहा कि भी लाइफ मेंबर बनाएंगे। लाइफ मेंबर बनाते हैं ना लोग, पता है ना लाइफ मेंबरशिप? पता ही नहीं पता है? हाँ तो करो कुछ, मुझे क्या पता, आपको पता है? तो लाइफ मेंबरशिप होती है, तो 15,000 कुछ पता नहीं 19,000 का है ना, आपको कार्ड मिल जाएगा। तो फिर आप इस्कॉन में गेस्ट हाउस में जाके रह सकते हो, आपको भागवतम मिलेगी। तो मेंबरशिप तो बहुत पहले उन्होंने सोचा, मतलब जब शुरू हुई थी लाइफ मेंबरशिप, उन्होंने सोचा कैसे बनाए। तो उन्होंने कहा हम लड़कियों को हायर कर लेते हैं, जैसे कॉल सेंटर में कहते लड़कियों को हायर, तो लड़कियाँ जाएंगी तो लोग को पैसे देने पड़ेंगे, उनको मना कैसे करेंगी, वो लोग करेंगे। तो ये गंदी स्ट्रैटेजी, नॉनसेंस है, ये पागलपंती है। या लोगों को लाने के लिए हम डीजे करेंगे, वो हरे कृष्णा रॉक चल रहा है, वो नाच रहे हैं, डीजे कर रहे हैं हरे कृष्णा, ये सब बेकार की बात है। क्यों बेकार की बात है? अब बोलो लोग तो आते हैं। बेकार की बात इसलिए है क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें लोगों को तो ला रही है, मगर लोगों को रजोगुण में ले जा रही है, भगवान से नहीं जोड़ रहे, म्यूजिक से जोड़ रहे। गंदे विचार आएंगे उससे। सो ये सब नहीं करना हमें। स्ट्रैटेजी हो, सात्विक हो, प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार हो। इसलिए प्रभुपाद ने कहा था कि आई विल गिव यू प्लान, यू फिल द डिटेल्स। प्रभुपाद की शिक्षाओं को बिना तोड़ते हुए हमें, परंपरा की शिक्षाओं को बिना तोड़ते हुए हमें दिमाग लगाना है कि प्रचार कैसे हो। बस एक जिस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। आप अमेरिका में जाओ, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए वो योगा सिखाते हैं, ठीक है, बाहर के लोग आते हैं, बट मंदिर के अंदर टेम्पल हॉल में योगा कर रहे हैं। दैट्स अ बैड थिंग। ये तो ज़्यादा हो गया ना, ऑल्टर बंद करके सब योगा कर रहे हैं, भोगी लोग भी आ रहे हैं, सब मंदिर में योगा कर रहे हैं। ये थोड़ा दिमाग होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं कर सकते आप। सो मर्यादा के अंदर रहकर हम प्रचार करें और स्कीम्स बनाएं, लोगों को जोड़ें। तो वैदिक कॉलेज यही है, एक तरीका ही है वैदिक कॉलेज जो हम खोल रहे हैं, लोगों को लाने का ही तरीका है। अब मंदिर में कौन आएगा? अब मंदिर में कौन अमीर लोग आएंगे? यहाँ पर नहीं आएंगे। जो बहुत अपने को इंटेलिजेंट समझते वो भी नहीं आएंगे। यहीं मंदिर कौन जाएगा? कॉलेज में आ जाएंगे, नहीं मंदिर नहीं जाएंगे। हाँ कॉलेज, क्योंकि हम जलंधर में गए थे, हमने बोला कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स थे, तो एक आयुर्वेद डॉक्टर है, तो उसको हमने बोला यार हम पहले तो हम बोले थे मंदिर आओ, आते ही नहीं। हमने बोला वैदिक कॉलेज खोल रहे हो। अच्छा वैदिक कॉलेज खोल रहे हो? आँख निकल गई। लाइक वो लोग इम्प्रेस होते हैं। तो यहाँ पे नहीं आएंगे, वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हें कीर्तन सही नहीं लगता, तुम्हें घंटी बजाना अच्छा नहीं लगता, मंदिर ढकोसला लगता है, ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हें शिक्षा तो सही लगती है ना, हम नॉलेज दे रहे हैं, कॉलेज आ जाओ। यूथ्स आ जाएंगे वहाँ, कुछ यूथ्स यहाँ पे आएंगे, बहुत सारे यूथ्स नहीं आएंगे। आजकल के बच्चे गए, उनका तो दिमाग की बकवास है, उन लोगों के लिए कॉलेज खोल दिया हमने। सो इसलिए अलग अलग हमें चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स विद सम बेसिस। और यही चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्टम है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, महाप्रभु का यही मनोभीष्ट है। हम उस पर सोचें, ये महाप्रभु की असली सेवा होगी। महाप्रभु शक्ति देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, हम कैसे करें चीज़ें, महाप्रभु की सेवा कर सकते हैं और फिर भगवान के पास चले जाएंगे। दैट्स ऑल।
रिक्वायर्ड ही है, जो वट एवर रिक्वायर्ड डू दैट, दैट्स ऑल। हरे कृष्ण। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? सो मैं ये बता रहा था नमो महावदन्याय का मतलब, नमो महावदन्याय कोई जादू नहीं हो रहा। महाप्रभु कृपा के सागर हैं, जादू हो जाएगा, आप भक्त बन जाओगे। आपको अपने पे काम करना पड़ेगा और दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा, उन पे भी काम करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ऊपर उठेंगी, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऐसे ही पड़े रहोगे, चिल्लाते रहोगे कृपा करो कृपा करो, हे कृष्णा करुणा सिंधु, बोलने से कुछ नहीं होता। नहीं, दैट्स हाउ इट वर्क्स। कुछ पूछना, कुछ कहना है? लेटर हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, कुछ नहीं बोलना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की